तो चलो भाई पशु परिचर के एग्जाम वालों तैयार हो जाओ। इस वीडियो के अंतर्गत अपन राजस्थान जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री भी होगी, कल्चर भी होगी और ज्योग्राफी होगी। आप सबको पता है कि नए सिलेबस के अनुसार हिस्ट्री कल्चर के 25 क्वेश्चन आएंगे और ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर के अपने राजस्थान की जीके के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 50 क्वेश्चन इस एग्जाम के अंतर्गत आने वाले हैं। और आप सबने देखा होगा, अगर एनालिसिस किया होगा तो सीईटी के चाहे ग्रेजुएशन का पेपर हो, चाहे अपने 10+2 वाला पेपर हो, चाहे आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जितने भी 2024 में पेपर करवाए हैं, उन सभी की एक ही खासियत बात थी कि राजस्थान की जीके प्रीवियस ईयर की पूछी गई थी। ठीक है, राजस्थान की जीके पूरी की पूरी पिछले सालों की पूछी गई थी। अब इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे 10 से 12 बार आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा अलग अलग एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। ये क्लास आपकी पशु परिचर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बिना स्किप किए पूरी क्लास देखना, आपको पता चल जाएगा इस क्लास की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? तो ध्यान रखना, जो खालसा भूमि होती थी वो राजा की निजी संपत्ति मानी जाती थी, और उसके जो रक्त संबंध होते थे, रिश्तेदार होते थे, भाई बंधु जो भी है, उन सबको जो भूमि दी जाती थी उसको जागीर कहा जाता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के राजा की जो निजी संपत्ति होती थी उसको खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? भाई साहब, पूरे भारत के अंतर्गत राजस्थान में ही केवल पोटास के भंडार मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कहाँ पर पोटास के भंडार मिले हैं। तो ध्यान रख लेना, राजस्थान में गंगानगर जिले में, बीकानेर जिले में और नागौर जिले में, कुल मिलाकर के गंगानगर, बीकानेर और नागौर जिले में पोटास के भंडार मिले हैं। राजस्थान में एकमात्र पोटास के भंडार है पूरे भारत के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख जिला स्थान सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ तो अभिलेख दे रखा है, दूसरी तरफ उनका स्थान या जिला दे रखा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये अपने को पहचानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो भाई साहब। तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है, बिल्कुल सही बात है। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही बात है। चिरवा शिलालेख उदयपुर में, बिल्कुल सही बात है। घटियाला शिलालेख कहाँ पर है? घटियाला शिलालेख जैसलमेर में स्थित नहीं है। ध्यान रख लेना, घटियाला शिलालेख जैसलमेर में स्थित नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? बताओ भाई साहब, अपन जानते हैं कि जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। चांदी की यहाँ पर प्राप्त होती है। और किसके शासन काल में यहाँ पर चांदी प्राप्त हुई थी सबसे पहली बार? तो ध्यान रखना, महाराणा लाखा के टाइम पे जावर खान में चांदी की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? महाराणा लाखा के काल में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? बताओ भाई साहब, लटियाल माता का मंदिर, हमेशा माता का मंदिर पूछा जाता है कोई ना कोई सा एग्जाम के अंतर्गत। तो लटियाल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई साहब, लटियाल माता का मंदिर स्थित है फलोदी जिले में। कौन से जिले में? फलोदी जिले में लटियाल माता का मंदिर स्थित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? तो ध्यान रख लेना, चित्तौड़गढ़ का जो द्वितीय शाखा हुआ था जिसके अंतर्गत हाडी रानी कर्मावती, कौन थी? हाडी रानी कर्मावती और रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया था और हाडी रानी कर्मावती ने जौहर किया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा। अब आप मुझे बताओगे कि चित्तौड़गढ़ का जो द्वितीय शाखा हुआ था ये कब हुआ था? आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र है? कौन सा एक ऐसा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? ध्यान रख लेना, घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। देखो, मंजीरा एक घन लोक वाद्य यंत्र होता है, और आप बात बताओ, चिंपिया भी एक घन लोक वाद्य यंत्र होता है, हांकल भी एक घन लोक वाद्य यंत्र होता है, बांकिया एक घन लोक वाद्य यंत्र होता है या नहीं होता? बताओ भाई साहब, नहीं होता। ध्यान रखना, बांकिया एक घन लोक वाद्य यंत्र नहीं होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखो एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था? तो ध्यान रख लेना, राजस्थान में जो दोहरी डायरशाही कहा था, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। किसको कहा था? मानगढ़ हत्याकांड को। किसको कहा था? मानगढ़ हत्याकांड को दोहरी डायरशाही किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दोहरी डायरशाही किसको कहा था? तो मानगढ़ हत्याकांड को कहा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मानगढ़ हत्याकांड वाला। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ये बांसवाड़ा में हुआ था, मानगढ़ स्थान पर। इसके बाद में आगे
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिंगोली पर्वतसर का युद्ध लड़ा गया था। बताओ भाई साहब, जिंगोली पर्वतसर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? जिंगोली का पर्वतसर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? बताओ भाई साहब। तो ये जयपुर और जोधपुर के बीच में लड़ा गया था जिंगोली वाला। कौन सा वाला? जिंगोली का युद्ध। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सीप क्या है? तो सीप कुछ नहीं होता, एक बालू का स्तूप होता है। अब ऑप्शन में से देख लेते हैं अपन, तो इसमें सब में बालू का स्तूप दे रखा है। बताओ भाई किस प्रकार का बालू का स्तूप होता है? सीप। तो ध्यान रखना, सीप होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। जैसे हवा इधर बह रही है तो इसी क्रम में बालू का स्तूप जम जाते हैं, उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक है, तो सीप क्या है? सीप और बरखान एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? देखो अपने को लेटेस्ट याद रखनी है 2024 की। ठीक है, या आप देख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो बाहर की आवाज़ को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देना, अपन क्या कर सकते हैं, बीच में वीडियो नहीं रोक सकते। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? बताओ भाई साहब। जड़ूला विवाह से संबंधित नहीं है, जलवा पूजन भी बच्चे से संबंधित है, मौसर मृत्यु से संबंधित है, तो मूठ भराई क्या होती है? एक विवाह से संबंधित रस्म होती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ कितनी थी? तो राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय, लेकिन 4 में ही 1857 की क्रांति सक्रिय हुई थी, 2 में नहीं हुई थी, ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। देखो आपको ध्यान रखना है, गंगानगर आ जाएगा, उसके बाद में अनूपगढ़ आ जाएगा, उसके बाद में बीकानेर आ जाएगा, उसके बाद में जैसलमेर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है, 5 तो ये हो गए। और फलोदी है या नहीं है, इसके ऊपर अभी तक संशय बना हुआ, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं जाएगा, ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और जिला कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो सिंचाई परियोजना और एक तरफ जिला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 15, बताओ भाई साहब कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको कौन सा सुमेलित लग रहा है या याद है, वो तो मिला लो आप सबसे पहले, उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सोम कमला अम्ला परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ पर चल रही है? डूंगरपुर में, बिल्कुल सही बात है। सोम कागदर परियोजना ध्यान रख लेना, ये उदयपुर में चलती है। कहाँ पर चलती है? उदयपुर में। देखो सोम नाम से 2 परियोजनाएं चलती है, एक तो सोम कागदर और एक सोम कमला अम्बा परियोजना। ठीक है, तो कमला अम्बा परियोजना तो डूंगरपुर में चलती है, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में चलती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसने राजसमंद दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कौन सा गलत हो जाएगा? सोम कागदर परियोजना कहाँ पर चलती है? उदयपुर में चलती है। नौहर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ नौहर में चलती है, सही बात है। सावन भादो कोटा में परियोजना चलती है। ठीक है, ये बात सही है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। बताओ भाई साहब, पहाड़ी भागों में जो खेती करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, दजिया तो कहा जाता है मैदान में, जो मैदान में खेती की जाती है ना उसको दजिया कहा जाता है, और चिमाता कहा जाता है पहाड़ों में की जाने वाली खेती को। ठीक है, तो चिमाता और दजिया कुछ नहीं है, एक झूमिंग खेती होती है, स्थानांतरित कृषि होती है, भीलों के द्वारा की जाती है पहाड़ों में। पहाड़ों में तो चिमाता की जाती है और मैदानों में दजिया की जाती है। ठीक है, मैंने याद कैसे किया था? मैदान में द आ रहा था, इसमें भी द आ रहा था, इसलिए मिला लिया मैंने सीधा। इसके बाद में आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, चोखेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? बताओ भाई साहब, राजस्थान में चोखेलाव का महल कहाँ पर स्थित है? चोखा महल कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई साहब, टाइम दे देता हूँ आपको। चोखेलाव का महल, चोखा महल कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? तो ध्यान रखना है, जोधपुर दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है चोखेलाव महल। चोखा महल कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अटल भूजल योजना कौन सी योजना? अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई? बताओ भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है। अटल भूजल योजना में पैसा किसने लगाया? अटल भूजल योजना में पैसा लगाया वर्ल्ड बैंक ने। किसने लगाया था? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, अटल भूजल योजना में पैसा किसने लगाया था? वर्ल्ड बैंक ने लगाया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। ठीक है, माही कंचन माही धवल किसकी फसल की किस्में हैं? तो ध्यान रख लेना, ये मक्का की किस्में है। किसकी किस्में है? मक्का की किस्में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 20 बार एग्जाम में पूछा चुका है। माही कंचन माही धवल किसकी किस्में? मक्का की किस्में हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 अपने पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने टोटल 20 MCQ क्वेश्चन किए हैं, उसके साथ में मैंने 1-1 2-2 एक्स्ट्रा में भी कराए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आपने पिछली मैराथन नहीं देखी है तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट बना रखी है पशु परिचर की, उसमें जाकर के सारी मैराथन क्लासेज ले लो। आपके पशु परिचर एग्जाम में 50 क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक है।
आने वाले एग्जाम के लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब का बटन होगा वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसको दबा करके उसके पास में बेल आइकन का बटन होगा, ऐसे घंटी का चित्र होगा, उसको दबा देना। जैसे मेरा नया वीडियो आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी धन्यवाद।